आज हम पहलवान की ढोलक का दूसरा पार्ट करेंगे। लेकिन दूसरा पार्ट करने से पहले कल हमने जितना भी लेसन किया था उसका सार मैं बता दूं। इस लेसन की शुरुआत गांव से हुई है। सर्दियों का दिन है, अमावस की रात है। पूरा गांव मलेरिया और हैजे से पीड़ित है। गांव के लोग बांस और फूस की झोपड़ियों में रहते हैं। रात में अंधेरा और सुनसान गांव, कोई चिल्लाहट नहीं। लेकिन जैसे ही दिन होता है तो सबका रोना धोना शुरू हो जाता है और रात होती है तो सब चुपचाप। बच्चे भी माँ माँ पुकारते। कोई झोपड़ियों में कराता है तो कोई के करता है। लेकिन सबकी ये परिस्थिति मलेरिया और हैजे की वजह से हुई है। सब पीड़ित है और परेशान है। इस परेशानी में उसे साहस देने, थोड़ी सी शक्ति देने के लिए पहलवान पूरी रात ढोल बजाता है। और ये पहलवान है लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह ढोल बजाकर मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरता है। लुट्टन सिंह वैसे तो खुद दुखी है, पर दूसरों का दुख वो देख नहीं पा रहा और उसे उस दुख से उगारने के लिए ये ढोल बजाता है। उसकी बचपन की चर्चा करें तो लुट्टन सिंह 9 साल में ही अनाथ हो गया। उनके माता पिता चल बसे। 9 साल में उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए विधवा सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। सास को गांव वाले परेशान कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ठान ली कि मैं बड़ा होके पहलवान बनूंगा। इसलिए उसने कसरत करना शुरू कर दिया। कसरत कर कर के किशोरावस्था में ही उसने अपने बाहू को मांसाल बना दिया, सुडौल बना दिया। फिर वो एक दिन श्यामनगर के मेले में दंगल देखने गया। वहाँ चांसी नामक दूसरा पहलवान जो दंगल में सबको हरा देता था, उसके साथ चुनौती हुई। दोनों के बीच दंगल हुआ और पहलवान लुट्टन सिंह जीत गया। ये चांसी के गुरु का नाम था बादल सिंह। चांसी सबको हराता था, इसलिए राजा श्यामल नंद उसने दरबार में रखने की सोच ली। लेकिन जैसे ही लुट्टन सिंह से दंगल हुआ और लुट्टन सिंह जीत गया तो श्यामनंद ने लुट्टन सिंह को दरबार में रख लिया। मैनेजर से लेकर सैनिक सभी ने मना किया, क्योंकि वो जाति से नीच था। तभी राजा ने कहा कि इसका काम क्षत्रियों जैसा है, इसलिए मैंने दरबार में रखा है। दरबार में रहकर उसकी मुलाकात काला खान से हुई। उसके साथ भी दंगल हुआ और उसे भी पछाड़ फेंका। यहाँ तक हमने लेसन किया था। अब आगे लुट्टन सिंह राज दरबार में रहने लगा। जब वो मेले में जाता तो घुटने तक लंबा चोगा और अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूलता हुआ चलता। दुकानदारों को चुगल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता और बोलता, ए पहलवान काका, ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता खाने। 200 सेर रसगुल्ले अपने पेट में डाल देता। मुंह में 8-10 पान की गिलोरियाँ ठूस देता और फिर पान के रस से लाल करते हुए होठ
और अपनी जाल मेले में घूमता। जब मेला घूमकर दरबार लौटता तब उसका हुलिया अजीबोगरीब होता। आँखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता। हंसता हंसता वो वापस आता। बल और शरीर में तो वृद्धि हुई थी, लेकिन बुद्धि में वो बच्चों की तरह ही था। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू करता। उसकी जोड़ी तो मिलती नहीं। यदि कोई लड़ना भी चाहे तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए बेचारा वो निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मलकर उछालकर अपने को सांड और भैंसा साबित करता। और यह देखकर राजा साहब मुस्कुराते। यूं ही राज दरबार में 15 वर्ष बीत गए और पहलवान अजय रहा। अजय रहने का मतलब यही है कि अगर कोई उससे लड़ता तो हार जीत होती, लेकिन उससे लड़ने वाला तो कोई था नहीं, इसलिए वो विजेता ही रहा। दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। वो पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई, वो भी मर गए। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ये निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकले ये दोनों। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, इसलिए दोनों का भरण पोषण दरबार से ही होता रहा। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान भी देता। क्या बोलता? समझे? ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल है, समझे? ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हूँ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझ गए? ऐसी बहुत सी बातें वो कहा करते थे और साथ में ये भी शिक्षा देते थे कि मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, उनके सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये रोज की उसकी शिक्षा। परंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब पर किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए और राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी और राजकुमार ने आते ही वो शिथिलता दूर कर दी, बहुत से परिवर्तन कर दिए। उन्हीं परिवर्तनों की चेष्टागात में पड़ा पहलवान भी, यानी कि दंगल का स्थान अब घोड़े की रेस ने ले लिया। अब दंगल तो होता नहीं है, इसलिए पहलवान और दोनों भावी पहलवान का क्या, उसका दैनिक भोजन ये सभी व्यय जाता। ये सुनकर राजकुमार ने कहा, टेरिबल। नए मैनेजर साहब ने कहा, हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी अब आवश्यकता नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का मौका तक नहीं दिया गया। तीनों को राज दरबार से निकाल दिया। उसी दिन कंधे पर ढोलक लटकाकर और दोनों पुत्रों को साथ लेकर गांव लौटे और वहीं रहने लगे। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी उसे। वहीं रहकर वो गांव के नौजवान और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था।
सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती खेलते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा और अंत में अपने 2 पुत्रों को ही वो ढोलक बजा बजा कर लड़ाया करता। दोनों लड़के दिन भर मजूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजारा हो जाता। और एक दिन गांव पर वज्रपात हुआ। पहले तो अनावृष्टि हुई, अनाज की कमी हो गई और ऊपर से मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सूना हो चला। घर के घर खाली पड़ गए। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार, हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरों पर कुछ प्रथा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते, कूखते, कहराते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को ठाठस देते थे। दिलासा देते हुए कहते, अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रहोगे? कफन की क्या ज़रूरत है? दे आओ नदी में। ऐसे अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग विचार, जो भी मरता दिलासा देने के लिए कुछ न कुछ बोला करते। जैसे ही सूर्यास्त होता सभी अपनी झोपड़ी में चले जाते और फिर चुप भी नहीं करते। बोलने की शक्ति जाती रहती। पास में अगर पुत्र भी दम तोड़ रहा हो और बोले, बेटा, कहने की हिम्मत माता में नहीं रहती। ऐसे में पहलवान अपनी ढोलक बजाकर औषधि प्रदान करता, संजीवनी शक्ति भरता उनमें। बच्चे, बूढ़े, जवान की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता, क्योंकि दंगल में ढोल बजता है। अब ढोलक में कोई बुखार हटाने का गुण नहीं था, ना ही ये महामारी का सर्वनाश करने की कोई शक्ति थी। लेकिन इतनी शक्ति जरूर थी कि मरते समय प्राणी जब आँख मूंदे तब उसे कोई तकलीफ नहीं होती थी। वो मृत्यु से डरते नहीं थे। एक दिन यही बीमारी से उनके दोनों पुत्र की मृत्यु हो गई। मरते समय दोनों पुत्र ने अपने पिता यानी लुट्टन पहलवान को बोला, बाबा उठाकर 2 ताल वाला बजाओ ना। बाबा ने सारी रात ढोलक पीटा। सुबह देखा तो दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े थे। एक ने तो दांत से थोड़ी मिट्टी भी खोद ली थी। एक लंबी सांस भरकर पहलवान मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था और बोला, दोनों बहादुर गिर पड़े। उन दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी झांगियाँ पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को दोनों कंधे पर रखकर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो वो तो दंग रह गए। कितनों की तो हिम्मत टूट गई। परंतु दूसरी रात पहलवान फिर से ढोलक बजाने लगा, रोज की तरह।
लोग तो कहने लगे दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिन बाद एक रात ढोलक बजना सुनाई नहीं दिया। ढोलक बोली ही नहीं। पहलवान के कुछ दिलेर और कुछ रुगड़ा शिष्य प्रातःकाल जाकर देखा तो पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी ने कहा था कि मैं जब मर जाऊं ना तो मुझे चित्ता पर चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ, हारा नहीं हूँ, और चित्ता सुलगाने के समय ढोलक जरूर बजाना। ऐसे बोलते बोलते वो रुक गया, आगे बोल ही नहीं सका। इस तरह महामारी ने पहलवान की भी जान ले ली। ये था हमारा आज का लेसन, पहलवान की ढोलक। अब हम प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कहा था कि लुटन सी जो ढोल बजाता है या फिर दंगल में जो ढोल बजता है तो लुटन सी को जो ध्वनि निकलती है वो उसका मतलब क्या निकलता है वो लिखना था। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। कहानी के किस किस मोड़ पर लुटन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। कहानी में अनेक मोड़ आए जिसकी वजह से लुटन का जीवन परिवर्तित हो गया। एक तो माता पिता का देहांत हो गया, दूसरा सास द्वारा पालन पोषण किए जाना और सास पर जो अत्याचार हो रहे थे उसका बदला लेने के लिए पहलवान बनना, तीसरा बिना गुरु के कुश्ती सीखना, ढोलक को अपना गुरु समझना, उसके बाद पत्नी की मृत्यु हो जाना, ये दुख सहन करना, पत्नी की मृत्यु के बाद 2 छोटे बच्चों का भार अकेले संभालना, इसके बाद 15 वर्ष में ही राजा की छत्रछाया से विनीत हो जाना, यानी राजा की मृत्यु के बाद जब पुत्र ने उसका राजमहल संभाला तो पुत्र ने राजमहल से निकाल दिया, गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाना, उसके बाद दोनों पुत्र की असहनीय मृत्यु दुख सहन करना, और फिर महामारी के समय अपनी ढोलक द्वारा लोगों में उत्साह का संचार करना। ऐसे बहुत सारी मोड़ आए हैं जो उनका जीवन परिवर्तित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, लुटन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं ढोली है। तो पूरे लेसन में आपने देखा होगा कि लुटन सी जब कुश्ती लड़ता था तो ढोलक की आवाज़ उसे कुछ न कुछ सिखाती थी। ढोल से जो आवाज़ निकलती थी उसकी ध्वनियाँ उसे दाव पेच सिखाती थी, उसे आदेश देती थी, ऐसा लग रहा था। ढोल पर जब थाप पड़ती थी तो पहलवान की नसें उत्तेजित हो जाती थी, वह लड़ने के लिए मचल पड़ता था। इसलिए वो ऐसा कहता है कि मेरा कोई और गुरु नहीं है, ढोल ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुटन पहलवान ढोल क्यों बजाता था। गांव में महामारी और सूखे के कारण निराशा छाई हुई थी, मृत्यु का सन्नाटा छाया हुआ था और ऊपर से पहलवान के 2 पुत्र की मृत्यु हो गई। ऐसे में गांव को दुख में से निकालने के लिए पहलवान ढोलक बजाता था और उसमें उमंग पैदा करता था। शायद अपने बेटों का दुख कम करने और गांव वालों को लड़ने की प्रेरणा देने के लिए ढोल बजाता हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। ढोल की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है। तो जैसे ही ढोल की आवाज़ बजती है तो गांव में छाया हुआ सन्नाटा कम हो जाता है और महामारी से जो पीड़ित लोग हैं उसकी नसों में बिजली दौड़ जाती है
उनकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य दिखने लगता है। वो अपनी पीड़ा भूलकर खुशी खुशी मौत को गले लगाना चाहता है। इस प्रकार ढोल की आवाज़ सभी गांव वालों के लिए संजीवनी शक्ति भरने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 से महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्यास्त और सूर्योदय के दृश्य में क्या अंतर होता है? तो पहले भी मैंने कहा था, सूर्योदय जैसे ही होता है वैसे दोनों में बड़ा अंतर है। सूर्योदय के समय कलरव, हाहाकार, रोना धोना सभी के चेहरे पर वैसे तो चमक होती है, लेकिन लोग एक दूसरे को सांत्वना भी बंधाते। और जैसे ही सूर्यास्त होता है सारा दृश्य बदल जाता है। लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं, कोई चू तक नहीं करता। यहाँ तक कि माता अपने दम तोड़ते हुए पुत्रों को बेटा भी नहीं कह सकती थी। ऐसे समय में सिर्फ पहलवान की ढोलक ही थी जो सुनाई दे रही थी, जो यह महामारी को चुनौती दे रही थी। ये रहे क्वेश्चन के आंसर सभी जो आपको नोट करने हैं। यहाँ हमारा लेसन पूरा होता है।